नमस्कार। बदल दो जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना बावलिया। आज मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कमाना बहुत छोटी बात है। दो ही चीज़ होती है, या तो आप मेहनत करो और पैसा कमाओ और उस पैसों से ज़िंदगी चलाओ, या फिर आप पैसों से पैसे कमाओ और ज़िंदगी बनाओ। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं साहब, अगर आप 30,000 रुपया महीना कमाते हैं, मेरी बात को बराबर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 30,000 रुपया महीना कमाते हैं और उसमें से एक चौथाई हिस्सा यानी 7,500 रुपया आप बचाते हैं, अगर आप 25 साल के हैं तो मैं 25 साल के हिसाब से आपको बता दूं, अगर आपने 25 साल की उम्र में ये मेरी बात को मान ली तो मैं गारंटी देता हूं आप बुढ़ापे में 1.25 करोड़ के ऊपर रहेंगे। 1.25 करोड़ के ऊपर रहेंगे अगर इंडिया इसी तरह ग्रोथ करता रहा तो। हाँ, हमारा देश आज नो डाउट नरेंद्र मोदी जी की वजह से काफ़ी डेवलपिंग हुआ है, हम उसे मानते हैं डेवलपिंग को। इंडिया 50 साल के बाद डेवलपिंग कंट्री बना है। 50 साल तो हमें उभरने में लग गए, और जैसे 50 साल के बाद हम डेवलपिंग कंट्री बने हैं तो दुनिया का कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग होता है तो उसमें ग्रोथ फंड ऊपर जाता है और ब्याज दर नीचे जाता है। तो हमारा देश का भी यही हाल है, ब्याज दर है नीचे जा रहा है और ग्रोथ फंड है वो ऊपर जा रहा है। और आने वाले 50 साल हमारा मानना है कि ऊपर ही जाएगा ग्रोथ फंड। तो उसी हिसाब से मैं आपसे बात करता हूँ। हमें अगर 30,000 रुपये की नौकरी है तो हम मान लें कि हम 22,500 कमाते हैं। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करने का है, तो देखते जाइए आप, मैं आपको क्या क्या बताता हूँ। तो रेडी, आप 30,000 का नौकरी करते हैं, अगर 25 साल के हैं और आपको करोड़पति बनना है तो ये फंडा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मजदूरी करें, जिंदा रहे तो ठीक है, मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, बीवी उसकी ज़िंदगी जी लेंगे, माँ बाप ने हमको पैदा किया, बड़ा किया, अब मर गए तो माँ बाप अनाथालय तो बहुत बन चुके हैं, कहीं भी चले जाएंगे। अगर ऐसा मानना है तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप मेरा ये वीडियो स्किप करके आगे चले जाइए, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम बदल दो जिंदगी रखा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो अगर 30,000 कमाते हैं और आप एक चौथाई हिस्सा बचाते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आपकी जो बचत है वो 90,000 रुपये होगी सालाना सेविंग। एक साल की 90,000 होगी। 90,000 आप कभी इकट्ठा नहीं कर पाओगे, वो आप मान लीजिए। आपको क्या करना है, 90,000 जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से ले लीजिए और उसी 90,000 को उसको बोलिए कि 7,500 की किस्त में काटते जाइए, मतलब जमा करते जाइए। अगर आपने एक किया तो ही आप कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं आज से पैसा जमा करूं, एक साल बाद मुन्ना भैया ने जो बोला है वो कर दूं, तो गलत कभी नहीं होगा, क्योंकि कल का भरोसा किसी का नहीं है। हम कल करो सो अब करो, अब करो सो अभी, अभी नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। नोट करके रख लो, ठीक है। मेरी बात आपको बता दूं तो मैंने ये टोटल लगाया कि अगर आप 30,000 रुपये कमाते हैं, 7,500 बचाते हैं तो 90,000 सालाना होता है। साल तक आप इंतजार करेंगे तो वहीं घरे के घरे रह जाओगे। आपको इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे किसान बारिश के वक्त बीज का इंतजाम कर लेता है, उसी तरह आपको करना है। क्लियर? तो उसमें से मैं पहला काम करूंगा, आपकी लाइफ को सिक्योर, गवर्नमेंट की वजह से एक टर्म पॉलिसी सभी कंपनियों को दी गई है। हालांकि कहीं कंपनी इस पॉलिसी को नहीं बेचती है, कहीं कंपनी इस पॉलिसी को बेचती है। तो टाटा या ये लाइफ इंश्योरेंस का मैं आपको प्लान भी देता हूँ, बताता हूँ। तो उसमें एक सरल जीवन बीमा करके योजना है। अगर आप 25 साल के हैं तो आपका 15,280 रुपया प्रीमियम आएगा।
और उस 15,280 रुपये में आपको मिलेगा क्या? तो पहले आपके परिवार का प्रोडक्शन, मान लीजिए आप SIP करते हैं, 1 साल SIP किया और कल खुदा न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे, परमात्मा न करे, हमें कुछ हो गया तो SIP वहीं अटक जाएगी और हमारा परिवार लटक जाएगा। तो मैं बोलता हूँ आपको अभी SIP करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम है या नहीं है, हमारे परिवार की प्रोटेक्शन की हमको ज़रूरत है। तो हम सरल जीवन बीमा हमने ले लिया तो हमारा पॉलिसी टर्म रहेगा 20 साल का, लेकिन हमें प्रीमियम पे करना है 10 साल। मतलब जो हमने प्रीमियम दिया है 15,280 रुपये, वो आधा हो जाएगा, मतलब कम पैसों में आएगा। ये पैसे हालांकि आपको कभी वापस नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि टर्म प्लान है, और टर्म प्लान आपको इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हमें कुछ हो गया तो 25 लाख रुपए की बीमा राशि है, हम 30,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में नहीं है तो 25 लाख रुपए कहीं पर भी 1% पे चला जाता है। मतलब हमारे परिवार को 25,000 आएंगे, हम नहीं है फिर भी हमारे परिवार को पैसा आएगा। इसको बोलते हैं बीमा, इसको बोलते हैं आयोजन, कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे और हमारी बीवी, हमारे माँ बाप कभी प्रॉब्लम में ना आए, उसके लिए 25 लाख है। और 25 लाख एक्सीडेंट बेनिफिट है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 25 की जगह 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो 50 लाख रुपए वो राशि है जिसमें हमारे बच्चे, हमारी बीवी और हमारे माँ बाप कम से कम आराम से अपनी रोटी खा सकते हैं, इज्जत की, स्वाभिमान से जिंदा तो रह सकते हैं, और हम अपने परिवार के लिए ये काम करें। और 25 लाख परमानेंट डिसेबिलिटी के हैं, मतलब आपका 75 लाख रुपए का बीमा हुआ। पैसे कितने गए? 15,000 रुपये। और 15,000 का आधा करें तो 7,500 ही गए। अगर इसको दिन में निकाले तो चाय की कीमत हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपके परिवार को प्रोटेक्शन किया है। उसके बाद आपका एक और प्लान आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, आपको पैसों से पैसा बनाना है। पहले हमने क्या किया? हमारा प्रोटेक्शन। अगर हमें कुछ हुआ तो हमारा परिवार अपनी लाइफस्टाइल जैसी है वैसी जी सके, उनके लिए जिम्मेदारी के साथ हमें काम करेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉलिसी है वो है वैल्यू इनकम प्लान। वैल्यू इनकम प्लान में आप 30,000 रुपये डाल दो। अभी हमारे पास 90,000 रुपये थे, 15,000 हमने डाल दिए, अब बचे 75,000 रुपये। उसमें से हम 30,000 रुपये VIP में डाल देते हैं, वैल्यू इनकम प्लस में। तो 30,000 का हमारा जो इंश्योरेंस है वो बहुत छोटा आएगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस आगे ले लिया है। इसमें इंश्योरेंस 4 लाख का ही आएगा, मतलब इंश्योरेंस की वैल्यू नहीं है, इस फंड की वैल्यू है। यहाँ हमें क्या करना है? पैसों से पैसे बनाने हैं। अगर हमने प्लान ले लिया तो हमारा 30,000 से लेकर हमको 15 साल पे करना है, मतलब हम 4.5 लाख रुपए पे करेंगे। और इस पॉलिसी में हम ऐसी सिस्टम रखेंगे कि हम बीच में से पैसा ले तो सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं लेंगे। जरूरत पड़ी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल के बाद आपका पैसा है, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अगर आपने 30,000 रुपये 15 साल बचाए तो 4,50,000 रुपये बचाए हैं। लेकिन यहाँ 40 साल के बाद आपके हाथ में 8% भी अगर ग्रोथ रहा, जो गवर्नमेंट मानती है कि 8% से नीचे नहीं जाता कभी, इसलिए आप 8% लिख सकते हैं, 4% लिख सकते हैं। तो 38,96,595 रुपये होते हैं। लेकिन आप मल्टी कैप फंड को देख लो तो 23 साल का जो रेशियो है टाटा का, वो 23.56% है। और लास्ट 5 साल का आप देखो तो 27% है। तो मैं 27 भी नहीं पकड़ता, 23 भी नहीं पकड़ता, 24 पकड़ लेता हूँ। 8 के लिए 24। अगर 24% ग्रोथ फंड रहा तो आपके हाथ में 1,13,59,785 रुपये आएंगे। मतलब आप पैदा गरीबी में हुए, लेकिन मरने से पहले करोड़पति बन जाओगे। अपने बेटों को बताओगे कि देख तेरा बाप भी करोड़पति तो बना, लेकिन बनना पड़ेगा। तो ये 30,000 यहाँ चले गए। तो बाकी बचे जो पैसे, उसमें से आप
चाहो तो एक 7,500 मैंने आपके लिए बचा के रखा है, वो पर्सनल खर्चे के, लेकिन 18,750 रुपये का एक सोना खरीद लो। क्यों? वो इमरजेंसी फंड होता है, जब हमें इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी तो हम वो पैसा सोना बेच के देंगे। लेकिन सोने में गहना नहीं, गहना नहीं, आपको क्या खरीदना है? सोने की गिनी खरीदनी है, लगड़ी खरीदनी है, जो भी छोटा मोटा आए, 1 ग्राम आए, 2 ग्राम आए, 5 ग्राम आए, जो भी आए, आपको उस पैसों से सोना खरीदते जाना है। और उसके बाद 18,750 और भी आपके पास बचते हैं, चाहो तो आप बैंक में रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात की सलाह देता हूं कि अगर आपके पैसे कमाए हुए कभी भी ना गंवाने पड़े, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपके कमाए हुए पैसे, आपकी गाड़ी मेहनत के कमाई के बचत के जो पैसे हैं, वो अगर आपको कभी ना गंवाना पड़े तो आप एक 18,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर ले लीजिए, मेडिकल बीमा जिसको बोलते हैं। और मेडिकल बीमा क्या होता है मालूम है? 25 साल की एज में पति पत्नी और 2 बच्चों का बीमा आता है, 5 लाख रुपए का केयर का बीमा। उसमें कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारियां, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आई तो आपको कितना भरना पड़ेगा? 18,000 रुपये सालाना। आप 10 साल भरेंगे तो कितना जाएगा? 1,80,000। लेकिन 10 साल तक 1,80,000 में, वो भी आपको तो किस्त किस्त में भरना है ना, साल साल में भरना है। तो 18,000 रुपये बैंक में न रखते हुए अगर हमने रख दिए बैंक में, तो 10 साल के बाद हमारे पास 1,80,000 हो जाएंगे। लेकिन 10 साल के बीच एक्सीडेंटली या कुछ भी बीमारी आई, बीमारी का तो कोई भरोसा है नहीं, कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, अगर बीमारी आई तो क्या होगा भैया? हमारी बचाई हुई पूंजी डॉक्टर साहब एक झटके में ले सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कभी भी हमारे घर पे बीमारी आए, कोई भी नहीं चाहता। जितने लोग अस्पताल पे है वो कोई चाहते ही नहीं है कि हमको बीमारी लगे, लेकिन फिर भी लग जाती है। अगर ऐसी कोई बीमारी आ गई तो आप उसी वक्त, उसी समय इस इंश्योरेंस का उपयोग करके, इंश्योरेंस का आप फायदा उठा सकते हो। आपको हर साल 10 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी अस्पताल में अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब उस वक्त आपको बचाई हुई कुछ पूंजी बेचनी नहीं पड़ेगी, निकालनी नहीं पड़ेगी, आपकी पॉलिसी तोड़नी नहीं पड़ेगी, आपकी एफडी तोड़नी नहीं पड़ेगी, आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और जब आप 25 साल के हैं और मेरे बताए प्लान के मुताबिक आप अपना काम करते हैं, मतलब फंड मैनेजमेंट करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपके पास कम से कम 1.25 करोड़ रुपए बचे रहेंगे। और 1.25 करोड़ रुपए अगर 60 साल की उम्र में मिलता है तो साहब आज की डेट में तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस वक्त भी छोटी रकम नहीं होगी। हमारा खर्चा पानी बुढ़ापे में चल जाएगा। और बुढ़ापे में चाहिए क्या? थोड़ी बहुत दवाई चाहिए, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, थोड़ा बहुत खाना पीना, बस। उससे ज़्यादा क्या है? देव दर्शन करते हैं, मौज करते हैं। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में करोड़पति बनना है, 30,000 ही पगार है, तो आपके लिए ये फंडा है। अगर आप चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पैदा हो गए हैं तो जीना पड़ता है, तो साहब मेहरबानी आप जी लीजिए। अगर करोड़पति बनना है, अमीरी की लाइन में जाना है, तो मेरी बात को मानिए और ठान लीजिए कि हमें आयोजन करना है। आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं और कभी भी मुझसे सलाह ले सकते हैं। मेरी फीस है 1 आधी चाय, आपको पिलानी पड़ेगी। मैं आपको दूंगा पूरा प्लानिंग, आपके हिसाब से फाइनेंशियली मैनेजमेंट करूंगा और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अमीर बन सके। मैं चाहता नहीं हूं कोई गरीब बने, क्योंकि गरीबी क्या होती है मैंने देखी है। तो प्लीज़ आप गरीबी की लाइन से बाहर निकलना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। थैंक यू। जय भारत। मुन्ना बावलिया।